कक्षा 7 की आपकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज जो 9.2 है यानी कि प्रश्नावली 9.2 उसके अब हम यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन उसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। उसमें लिखा है कि 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे की ओर के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है। यानी कहने का मतलब क्या है छात्रों कि एक कोई गार्डनर है, माली है, वो क्या करना चाहता है कि ये एक आपका बगीचा है, ये बगीचा है, एक वृत्त के आकार का है, गोल रूप में है, इसके चारों ओर क्या लगाना चाहता है? बाड़। बाड़ मतलब जो फेंसिंग होती है, तार वगैरह जो है वो यहाँ लगाना चाहता है। तो वो कहाँ लगाएगा? बीच में नहीं लगाता है, इस पार्क के चारों ओर लगाएगा। ये जो बगीचा है इसके चारों ओर लगाएगा। और मान के चलिए कि वो यहाँ से लेके और सीधा घूमते हुए वहीं तक, उसी बिंदु तक अगर जो तार है यानी फेंसिंग जो बाड़ है अगर वो लगाना चाहता है तो उसको कितनी बाड़ यानी कि कितनी फेंसिंग लगानी पड़ेगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हमें ये वाली दूरी चाहिए होती है तो क्या हम उस वृत्त यानी सर्कल की जो परिधि है उसको पता नहीं करते? अगर हमें ये पता लग जाए कि ये इसकी परिधि कितनी है तो हमें ये पता लग जाएगा कि इस वृत्त में, इस सर्कल में आपकी जो है जो तार है वो कितने मीटर तार इसमें लगने वाला है, यानी कितने मीटर इसमें फेंसिंग होने वाली है। ठीक है कि नहीं? लेकिन उन्होंने क्या बोला है आगे क्वेश्चन में? उन्होंने कहा कि खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की जो लंबाई है वो आपको ज्ञात करना है। लेकिन एक और उन्होंने कह दिया कि इसको चारों ओर से अगर फेंस करना चाहते हैं तो कितनी लंबी रस्सी की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसकी परिधि निकाल देंगे। लेकिन उन्होंने कहा यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ बनाना चाहता है, अब बात आ गई कि 2 पूरे चक्कर लगाने हैं, तो भाई एक बार अगर लगाना चाहेगा तो एक बार की परिधि, और अगर एक बार और लगाना चाहता है तो उतनी ही दूरी और एक बार हो जाएगी, तो पूरे 2 चक्कर भी लग जाएंगे। यानी कि जो भी आपकी परिधि निकलेगी उसका 2 गुना हम कर देंगे, तो आपकी 2 बार में जितनी भी तार यानी जितनी भी फेंस की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमें यहाँ पे पता लग जाएगी। रोप की जो है जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो हमें पता लग जाएगी। ठीक है कि नहीं? यानी देखो, जैसे मान लो यहाँ से उसने शुरू किया और एक बार गोल घूम के यहीं आ गया, तो कितने रस्सी की जरूरत पड़ेगी? जितनी इसकी परिधि। फिर वहीं से शुरू होकर एक बार और उसने चक्कर लगाया वहीं तक, फिर उसने एक बार और तार लगा दिया, तो फिर कितनी, यानी जितनी परिधि फिर से आई है वो फिर से हमें उसमें, यानी परिधि को आपको 2 बार जोड़ देना है, सरकमफेरेंस को 2 बार जोड़ देना है या 2 से गुणा कर देना है पर आपकी सरकमफेरेंस में, परिधि में। तो आपको कुल जो लंबाई है आपके तार की यानी जो आपका जो फेंस है उसकी आपको यहाँ पर पता लग जाएगी। ठीक है? लेकिन एक बात और उन्होंने कह दी है लास्ट में, और थोड़ा सा जोड़ा है इसमें। उन्होंने कहा कि अगर 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी पर व्यय भी बताओ कि अगर भैया चलो हम खरीदने गए, मान लो हमने कह दिया छात्रों कि एक बार में ये 10 मीटर हमें खर्च हो रही थी या 100 मीटर मान के चलो हम मानते हैं कि 100 मीटर खर्चा आ रहा, सॉरी एक बार में जो रस्सी है वो 100 मीटर लग रही थी, तो 2 बार में कितनी लगेगी हम सभी जानते हैं, या तो 2 बार जोड़ दो या 100 में 2 से गुणा कर दो तो भी 200 ही आएगा। यानी 200 मीटर जो रस्सी है उसकी जरूरत पड़ेगी, 200 मीटर फेंस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम खरीदने जाते हैं तो जो दुकानदार है हमसे कहता है कि आपको 1 मीटर 4 रुपए की पड़ेगी। तो जब 1 मीटर 4 रुपए की है तो 200 मीटर कितने की होगी? आपको इसमें 4 से गुना कर देना है, तो यहाँ पर आपको उसके खर्चा भी पता लग जाएगा। व्यय यानी स्पेंड जो है, एक्सपेंस है जो, वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, वही आपको यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसकी परिधि निकालते हैं। ठीक? तो इसकी परिधि निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको कहा गया था कि वो 21 मीटर व्यास वाला है। ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा गया। तो व्यास आपका ये होता है छात्रों, हमें अगर परिधि चाहिए छात्रों तो हम क्या करेंगे? इसकी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है कि नहीं? तो लिखेंगे, दिया गया है, गिवन है कि जो वृत्ताकार बगीचा है उसका जो व्यास है यानी डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन जो है वो 21 मीटर है इसकी। ठीक है कि नहीं? इसका व्यास कितना है? 21 मीटर है। तो वृत्ताकार बगीचे की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन, इस व्यास में 21 में हम 2 से भाग कर देंगे यानी डायमीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपकी त्रिज्या यानी रेडियस निकल आएगी। लेकिन आपको यहाँ पर भाग नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? 11.5 नहीं लिखना है, आपको 21/2 ही लिखकर अभी रखना है इसको। ठीक? चलिए, बगीचे का जो परिमाप होगा, जितना ये जो बगीचे का परिमाप है उतनी ही उसकी परिधि के बराबर उसका जो है, हम जानते हैं कि इसका परिमाप क्या कहलाता है? जितनी इसकी परिधि होती है उतना ही इसका परिमाप होता है, यानी पेरीमीटर ऑफ गार्डन इक्वल्स टू इट्स सरकमफेरेंस। यानी कहने का मतलब ये है कि
जो रस्सी की लंबाई है यानी लेंथ ऑफ जो रूप है वो उसकी परिधि यानी इसके जो सरकमफेरेंस है उसके बराबर है। तो इसकी हम क्या करेंगे, ये जो आपका वृत्त है इसकी परिधि निकालने के लिए फॉर्मूला 2πr का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यही उसका फॉर्मूला होता है आपकी परिधि यानी सरकमफेरेंस निकालने का। तो हम 2 की जगह 2 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, पाई की जगह पे बच्चों 22/7 लिखेंगे, गुना लगाएंगे, और आर हमने यहाँ निकाला था बच्चों 21/2, हम 21/2 लिख देंगे। इनको सरल करेंगे, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम यहाँ बता देते हैं कि ये किस तरीके से आपका सरल हो रहा है। ठीक है कि नहीं छात्रों, देखिए इस 2 से हमने इस 2 को काट दिया क्योंकि नीचे ऊपर थे बच्चों, और इस 7 से हमने 21 को काट दिया तो यहाँ 3 बचा, यानी 22 गुणा 3 आपका ऊपर बचेगा और नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो 22 गुणा 3 कर दिएगा तो छात्रों आपका जो जवाब होगा वो 66 यानी 66 मीटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसकी जो परिधि है यानी कितनी है, 66 मीटर। यानी क्या मतलब हो जाएगा इसका कि हमें एक बार रस्सी लगाने पर 66 मीटर रस्सी की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो 2 बार में अगर रस्सी लगाएंगे तो उसकी लंबाई क्या होगी, यानी लेंथ ऑफ रोप इन 2 लाइंस कितनी हो जाएगी, एक बार में 66 थी, 2 बार में या तो 66 को 66 के साथ जोड़ दो या 2 से गुणा कर दो, तो आपका जवाब 132 मीटर आ जाएगा। यानी कि 2 बार में हमें 132 मीटर लंबी जो रस्सी है उसकी आवश्यकता पड़ने वाली है, रोप की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था हमारे क्वेश्चन में कि अगर 1 मीटर रस्सी की कीमत 4 रुपये है तो 132 मीटर रस्सी की कीमत कैसे निकालेंगे हम, तो 132 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका जवाब 528 रुपये आ जाएगा। इंग्लिश में लिखेंगे इफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इज 4 रुपीज सो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर रोप, हम इन दोनों का गुना कर देंगे बच्चों, आपका जवाब 528 रुपये आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारा जो है आंसर होगा इस 4th वाले आपका ये जो क्वेश्चन है उसका आपका जो है आंसर आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, चलिए